हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और आप लोग डेली कंटिन्यू जो है रिवीज़न भी कर रहे होंगे और साथ में आप लोग प्लीज़ सी सेट भी करते रहिए। और जहाँ भी आप लोगों को सी सेट के किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ समझना हो, कुछ जानना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को उस पर भी अच्छे से क्लास बनाकर आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों को समझा सकूं। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th का 4th चैप्टर जो है कृषि। 3 चैप्टर मैंने करा दिए हैं आप लोगों को। 6th 7th क्लास के नोट्स भी हैं इसमें, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटी के भी हैं। आप चाहें तो प्लीज़ पूरे वीडियो देखिए, उनको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कृषि। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि या जुताई करने से हुई है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी दिक्कत हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट चाहिए या किसी बुक्स की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। पहली है प्राथमिक क्रियाएं, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। इसमें है कृषि, मत्स्यन, पशुपालन आदि। ठीक है। सेकंड है द्वितीयक क्रियाएं, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना, ये द्वितीय क्रियाएं हैं। अब तृतीय क्रियाएं क्या है? सेवा क्षेत्र के कार्य करना जैसे व्यापार, यातायात, बैंकिंग आदि। ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ये इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे अलग से बताए हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं कृषि। यह एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न करते हैं, यानी कि कृषि से संबंधित है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ठीक है। अब है अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रिया कलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है। अब है यहाँ पर कृषि तंत्र। आप लोग प्लीज़ चैप्टर को नोट करिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं। ठीक है, आप लोग PYQ देखिए, इसलिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग PYQ देखिए क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो पूरी डिपेंड है एनसीईआरटी पर। ठीक है, तो यहीं से ही क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ठीक है, ये कृषि तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब है कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, 2 प्रकार है, निर्वाह और वाणिज्यिक। अब यहाँ पर निर्वाह कृषि के बारे में जानेंगे। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है।
इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, जो सिर्फ परिवार के लिए ही है। ठीक है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन से हैं? गहन निर्वाह कृषि। किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से कार्य या खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। अब आता है आदिम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरी और चलवासी पशु चारण आदि शामिल है। स्थानांतरी कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू, कसावा, रतालू जैसी फसलों को उगाया जाता है। ठीक है। उनको जलाने के बाद जो राख बनती है, जो राख बच होती है, उसको मिट्टी में मिलाकर इस तरह की कृषि की जाती है। स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे आप ये नाम, क्योंकि इस तरह से कभी आ जाता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कर्तन एवं दहन कृषि कौन सी है, तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है। अब है चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद कराते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल लाइन है, आप लोग उम्मीद है अच्छे से आप लोग समझ में आई होगी। अब है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये बड़े स्तर पे की जाती है। ठीक। वो था जो गहन वाला था कृषि, निर्वाह कृषि, वो था सिर्फ परिवार के लिए, और जो वाणिज्यिक कृषि है वो विक्रय के लिए भी की जाती है। ठीक है। इसमें नोट है, वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि एशिया के शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं वो वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ पे शामिल है उत्तर अमेरिका और यूरोप भी। ठीक है। अब है मिश्रित कृषि। भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। आप यहाँ पर जितने भी ये कंट्री के नाम दिए गए हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से कृषि से संबंधित है। ठीक है। अब आता है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, ये किस में आएगा? रोपण में। ठीक है। काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है, ये रोपण कृषि के अंतर्गत है। इसमें बृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे कि मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके
एग्जाम्पल है। ठीक है, आप नोट करेंगे इसको, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आप लोगों का मुख्य फसलें। बढ़ती जनसंख्याओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य फसलें, इनमें कौन कौन सी हैं? चावल देखेंगे पहले, फिर है मक्का, गेहूँ, इस तरीके से। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के मुख्य आहार है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के मुख्य आहार हैं, आपको याद रखना है यहाँ पर। चावल के लिए तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसमें सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः जो है भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आप लोगों का खाद्य फसलों में गेहूँ। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तेज धूप की इसलिए क्योंकि जब कटाई होगी उसके बाद जल्दी सूखना भी चाहिए। ठीक है, तभी इसमें से जो है गेहूं का दाना निकाला जाएगा। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट है आप लोगों का खाद्य फसलों में, अभी हमने चावल पढ़ा, गेहूं पढ़ा, अब नेक्स्ट है मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसमें सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस में उगाई जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत अच्छा है, मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में पहला है कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये रेशेदार फसल में कपास है और ये कहाँ कहाँ पर होता है, और ये सूती वस्त्र में उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पटसन। इनको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। कभी पटसन का पूछा जाए तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। आप लोगों को ये मेन पॉइंट इस तरह के याद रखने हैं ताकि कभी लॉन्ग आपको आंसर राइटिंग करना हो या मेन से कभी क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिस करना हो, तो आप लोग वहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है पेय फसलें यानी कि पीने वाली, जैसे कॉफ़ी, चाय, इस तरह से कहवा। ठीक है, पहला है कॉफ़ी। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात भारत और कोलंबिया। ठीक है, पहला कौन सा है? ब्राज़ील, फिर है भारत और कोलंबिया। नेक्स्ट है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सवितृत उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। ये पॉइंट है सारे, आप लोगों को नोट करने हैं ये सारे, ठीक है। बाकी इनको हम बाद में हम जैसे कभी आया तो उसमें हम लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को ये पॉइंट याद होने चाहिए। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप लोगों का यहाँ पे नोट है, विकासशील देशों में गहन कृषि करते हैं, ठीक है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर समानता जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती हैं, जो विक्रय के लिए भी की जाती हैं, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि का, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत। किसान 1.5 हेक्टेयर में कृषि करता है। बीज उर्वरक बाजार से लेता है। ट्रैक्टर और नलकूप भाड़े पर लेते हैं। खेती के लिए ऋण भी लेता है। सारा काम किसान का परिवार करता है। फसल को मंडी में बेचने भी खुद जाते हैं। विकसित देशों में बड़े फार्म में कृषि करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भारत की बात हो रही है, यहाँ पर विकसित देश की, क्योंकि विकसित देशों में जो है बड़े फार्मों पर खेती की जाती है। अब है अमेरिका। 250 हेक्टेयर बड़े फार्म में मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर उगाई जाती हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, आपको याद रखनी है यहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, यानी कि बिजनेसमैन की तरह, ना कि खेतीहर किसान की तरह, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर ये चैप्टर पसंद आया होगा। ये नोट आप लोगों को नोट करने हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि शेयर आप इसलिए बोलती हूँ मैं, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुँच सके और जिनको ज़रूरत है वो नोट कर सकें और रिवीजन कर सकें। तब तक कल मिलेंगे हम लोग इसके आगे 5th चैप्टर के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।